हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है यूनिवर्स आपको अभी क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, सो बी लाइक इट। तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो एंड सेकेंड इज द ओरेकल। ठीक है भाई, विद एवरी कॉन्टेक्स्ट द रीडिंग डिफर्स, इसलिए तुम कहते हैं कि भाई हर रीडिंग अपने आप में अलग होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। यहाँ के 2 कार्ड और एक आउट कार्ड हम चुनते हैं, दैट्स इट। सिर्फ 3 कार्ड हमने लिए हैं टैरो से एंड अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। देखो, जो पहला कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो अगर स्ट्रेंथ का कार्ड यानी कि लियो अभी आपके सामने आ चुका है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे आपको अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेंथ का फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को बीपी का इशू है या फिर किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, सर जाम हो चुका है, उसके पीछे वजह है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो या तो किसी बात को लेके। ठीक है, तो ये अगर हो रहा है बार बार, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है। कोई पर्सन एनर्जी वैम्पायर से भी डील कर सकता है कि जहाँ पे वो आपकी एनर्जी चुरा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको एक तुरंत मैसेज भेजा है कि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको देखना है कि वो कैसी है। उसके अलग अलग उपाय होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेकी से भी आप ये समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, वहाँ पे अगर आप नाम लेते वक्त अगर आपको उतनी एनर्जी महसूस नहीं हुई, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में लेना है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इसका जो मतलब मीनिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है वो हम देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो, ये जो एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की, यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड जहाँ पे हम कहें कि भाई भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चाहे आप अपने ऑफिस में हो, आपका बड़ा बिजनेस हो, वहाँ पे अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है और फिर अपने फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अगर झगड़ा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पे बातें सही नहीं हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स स्पेसिफिकली आपके लिए जो साइन अभी दे रही है वो ये कि भाई सबसे फिलहाल आपको तो मिलजुल के रहना होगा। ठीक है, वो रहे या ना रहे वो उनका इशू है। ठीक है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके लिए बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि जब किसी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक है, हर एक को चढ़ाया नहीं जाता। तो अभी अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इसी एंगल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो कार्ड यहाँ पे है वो है द लवर्स, यानी कि जेमिनाई साइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या आप अपने लव लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हो? ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इस पर्सन को आपने लूज छोड़ा हो, तो ये भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो पर्सन फिर हमें बैक स्टैप करता है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आपको इतना भी प्यार नहीं करना है कि आप प्यार में अंधे हो जाओ। ठीक है, आपको खुली आंखों से प्यार करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड कि अगर ये प्यार सच्चा है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा आंखों में आंखें डाल के देखो, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है, ये हुआ रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये वीक को हम एक कार्ड चुनेंगे। तो पहला कार्ड जो आ रहा है, यस, ये आ गया। ठीक है, दूसरा कार्ड देखते हैं, 2 3 और एक फाइनल 4। ठीक है, तो 4 कार्ड हमने यहाँ से चुन लिए हैं। देखते हैं अब रीडिंग हमें क्या मिलती है। ठीक है, देखो, पहला कार्ड जो आ गया है वो है ग्वेनेवियर, ट्रू लव। द रोमांटिक स्टीयरिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। ये प्यार के बारे में है। अगर आपने प्यार मांगा है तो आपको प्यार मिल सकता है, लेकिन प्यार कैसे मिलेगा? ठीक है, देखो, प्यार मतलब अपने आप में खुश रहना होता है। कई लोगों को लगता है प्यार का मतलब कि मुझे एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिलेगा। ठीक है, मान लो आप अपने जीवन साथी को हाय हेलो करके बाहर निकल चुके हैं, हग्स एंड किसेस भी हो चुके हैं। अब अगर आप कहीं बिजनेस में हो, जॉब में हो, आपका कोई भी काम या ट्रैवलिंग में हो, ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तब आप खुश नहीं हो, बार बार यही ख्याल आ रहे हैं कि मुझे मेरे लवर के साथ होना चाहिए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो सच्चा प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जीवन साथी आपके पास है। ठीक है, मान लो किसी ने आपको फूल गिफ्ट किया, उसकी एनर्जी आपको बहुत अच्छी महसूस हो रही है। कोई आपका जो साथी है, चाहे वो कलीग है, वो अच्छी से स्माइल कर रहा है, आप उसको देख के कह रहे हैं कि भाई आहा, आज तो बहुत खुश हो रहे हो। भाई इसमें जो आप खुश होते हो ना, वो है ट्रू लव। तो क्या आपको ट्रू लव मिल रहा है ज़िंदगी में या नहीं, ये चेक करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रही है।
सेकंड जो कार्ड है वो है आर्टेमिस गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ठीक है, आर्टेमिस का यहाँ पे मैसेज आ गया है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यूनिवर्स ध्यान दे रही है आपको ही नहीं बल्कि आपके चाहने वालों को भी, यानी कि आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यूनिवर्स के प्रोटेक्ट करने के प्लान्स अलग अलग होते हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी हमें नहीं पता, लेकिन अलग अलग तरीके से हमारे तरफ वो ध्यान देती रहती है। ठीक है, तो यह आ गया मैसेज जो भी ये लोग मैसेज पढ़ रहे हैं उनके लिए कि भाई व्हाट कुड बी हैपनिंग टू यू, राइट। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। एक गार्डियन मैसेज यहाँ पे आ चुका है आपके लिए। तो जो कार्ड है वो है दमारा गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। ठीक है भाई, हम सबके अंदर एक नन्हापन होता है ना, वी आर लाइक द लिटिल वंस इनसाइड आवर हार्ट। तो यहाँ पे हम कैसे किसी को काउंसल करते हैं, कोई अगर रो रहा है, किसी का इंटरव्यू सही नहीं गया, किसी ने किसी को खो दिया, तो अगर आप इसको 2 मिनट के लिए भी शांत कर सकें तो वो एनर्जी आज आपको यूनिवर्स ने कमान दी है आपकी तरफ कि भाई अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी को सपोर्ट कर सकते हो, वो भी आसानी से विदाउट डिप्लेटिंग योर एनर्जी, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आपने लास्ट टाइम कब क्रिएटिव एक्टिविटी में सपोर्ट किया था या फिर पार्टिसिपेशन किया था? लाइक अगर आपको गाना सुनना है, गाना लिखना है, किसी से कुछ बात कहनी है, ठीक है भाई, अगर आप किताब भी पढ़ रहे हो ना तो आपकी हॉबी है और एक क्रिएटिवली आप आगे बढ़ रहे हो। आप जब किताब पढ़, जैसे कि हैरी पॉटर की मूवी देखना और हैरी पॉटर की किताब पढ़ना, दोनों में फ़र्क है, लेकिन क्रिएटिविटी किताब पढ़ने में 100 गुना ज़्यादा आती है। तो इसलिए मैसेज यूनिवर्स का कि आपको आज अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना होगा। ये है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।